और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी इतनी ज्यादा नहीं होती। बात समझे, कॉन्सेप्ट समझ रहे? एग्जांपल इज लाइक हम सऊदी अरेबिया को कहते हैं, किंगडम चल रही है, ठीक है जी, तो लोगों को क्या कंसर्न, जब मुझसे किसी ने पूछना ही नहीं है तो लोगों को क्या कंसर्न के क्या हो रहा है, आप किस ब्लॉक में जा रहे हैं, आपके किस इलाके में जा रहे हैं, आपकी क्या डेवलप, बिकॉज के किंगडम है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स के वहां पे डेमोक्रेसी है या नहीं, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है या नहीं। तो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो लीड करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? अच्छा, अब कुछ चीजें, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को शो करते हैं। अगर वो चीजें, यानी आपने कोई म्यार, कोई स्टैंडर्ड तो बनाने हैं ना, हाउ कैन यू डिसाइड के योर स्टेट इज डेवलपिंग पॉलिटिकली और नॉट? तो उसमें पहली चीज लिखें जी, नेशनल इंटीग्रेशन। मुल्क की सतह पे लोग कितने जुड़े हुए हैं, यूनिटी कितनी है, सालमियत कितनी है, किस तरह से लोग बिखरे हुए तो नहीं है, डिस्पर्स तो नहीं है, ठीक है, नेशनल। ये मैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको पॉलिटिकल कल्चर का नॉव दिया है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है कि अगर कौम किसी भी कौमी मसले पे तमाम लोग मुल्क की सालमियत के लिए जुड़े हुए हैं, कमिटेड है, डिटरमिन्ड है, एक है, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छी है, ठीक है। गवर्नमेंट, स्टेट और पब्लिक दो अलग नहीं है, एक चीज बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छी है। अगर ऐसा नहीं है, डिस्पर्स्ड है लोग, डिसअपॉइंटेड हैं, जिस तरह से अभी कोविड के ऊपर एक पॉलिसी आई, लोग दुकानें खोल रहे थे, बिजनेस कहीं खोल रहे थे, कोई बंद हो रहा था, फोर्स करना पड़ रहा था, मास्क जबरदस्ती देना एंड सो ऑन। तो ये इट शोज के आप कितने पॉलिटिकली जो है वो इंडिकेटर क्या है एंड कितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है अभी है कि नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हमें ड्रामा हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऐसे चाह रही है। अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि जी पता नहीं कोई फिगर गेम हो रही है, पता नहीं कि WHO की कोई रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये है वो है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर लोग पॉलिटिकली डेवलप हो तो दे विल सी वर्ल्ड वाइड, नेशनली एंड इंटरनेशनली, कि अगर पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है तो यहाँ भी हो रहा है। और सारे तो नहीं फिगर गेम के चक्करों में, तो इसका मतलब वाकई को है। फिर देखा कि वो सिम्पटम्स आए, लोग मरना शुरू हो गए, ठीक है, फिर लोगों ने थोड़ा सीरियसली लिया, और फिर जब देखा कि यार ये तो रूटीन मैटर है, और फिर हम, तो ये क्या है, इट शोज कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है बट बहुत ज्यादा नहीं। शायद उसकी एक रीजन जिसको आज हम अपने सिलेबस में भी पढ़ने जा रहे हैं, वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी हैं, और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, या हमारी जो है हम एक डेवलपिंग स्टेट है, हमारी इकोनॉमिक इतनी ग्रोथ ही नहीं है, इकोनॉमिक इतनी डेवलपमेंट ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से फिर जिस वजह से आप देखें कि पार्लियामेंट के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, रोल ऑफ मनी आ जाता है वोटिंग सिस्टम में। रीजन बिहाइंड के एक बंदा जो गरीब है तो उसको तो रोटी से है, रोटी से कंसर्न है, ठीक है, तो इसलिए फिर वो वाला म्यार शायद नहीं होता। क्लियर? सेकंड लिखें जी, वोटिंग टर्नआउट। देखें, ये पॉलिटिकल कल्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बंदा उठ के वोट डालने जा रहा है दिलचस्पी के साथ, तो इसका मतलब है कितने % लोगों ने वोट डाले। एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारी जो पॉपुलेशन है, लेट्स से पुराने सेंसस है, लेकिन 22 करोड़ से ज्यादा पर्सन है, लेट्स से, तो इसमें से 10 करोड़ गए हैं लोग वोट डालने, 2 करोड़ गए हैं, 4 करोड़, कितने करोड़ गए हैं, कितने % लोग पार्टिसिपेट। तो अगर हमारी वोटिंग टर्नआउट अच्छा है ओवरऑल पॉपुलेशन से, तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अगर वोटिंग टर्नआउट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। नेक्स्ट, जल्दी से लिख लें पॉइंट्स। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, फैसले साजी में लोग कितना शिरकत करते हैं, कैसे करते हैं। नेक्स्ट, ऑटोनमस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऑटोनमस इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप अगर आते हैं तो उनको कितनी आजादी दी जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स, पावर्स जो है वो कितनी डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। जब हम सूबों की ऑटोनॉमी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो हम अच्छा फील करते हैं पॉलिटिकली, हम इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर समझते हैं। तो इसी तरह से नीचे और फिर आप देखते हैं कि उसी 18th अमेंडमेंट में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको प्रमोट करने की बात नहीं की जाती। मीन्स टू से कि वो ऑटोनॉमी जो है, वो ऑटोनमस स्ट्रक्चर जो है, अगर आप ग्रास रूट लेवल तक लाना चाह रहे हैं तो उसको अच्छा फील किया जाता है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के द्वारा से। फिर देखिए ना, प्रैक्टिकली अगर हर गली से काउंसलर है और हर मोहल्ले से
जो है एक नायब जनरल काउंसलर है, कोई लेबर काउंसलर है वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू पार्टिसिपेट प्रैक्टिकली इन पॉलिटिक्स, तो इट विल बी कंसीडर्ड लाइक अ पॉजिटिव इंडिकेटर टुवर्ड्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट बेटा लिखें वही बात, ऑटोनॉमी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर सेशन, लेजिस्लेचर के जो सेशंस असेंबलियां कितना अर्सा चलती हैं, कितने जल्द अरसे बाद टूट जाती हैं, उनकी क्या लाइक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के साथ जवाबदेह होती है, कितनी ट्रांसपेरेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। एक मुल्क है जहां पे सिर्फ मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, सिर्फ मोनार्की है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं उनके पास, कायदा कानूनी कोई नहीं है, जो कह देगा वही कानून बन जाएगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर कायदे कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो इट शोज के वो स्टेट जो है वो पॉलिटिकली डेवलप्ड है। इसी तरह से स्टेबल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कितनी स्टेबल है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, मुकाबलासाजी कितनी है, ठीक है जी, सियासी एतबार से कितने लोग आगे आते हैं, किस लेवल पे आते हैं, कितनी पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट, टॉलरेंस कितनी है, पॉलिटिकल टॉलरेंस कितनी है। अगर पॉलिटिकल एक्सट्रीमनेस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, पॉलिटिकल कल्चर इतना अच्छा नहीं है। एक्सट्रीमनेस है, जिस तरह से आपने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में अस्करी विंग बना दिए गए, मार धाड़ की बातें की जाती रही, स्याही फेंकना, अंडे मारना, टमाटर फेंकना, गालियां देना, गलीज बकना, किसी के पर्सनल लेवल तक पहुंच जाना, किसी को, तो दैट शोज के टॉलरेंस नहीं है। तो अगर लेक ऑफ टॉलरेंस है तो इसका मींस के पीपल आर नॉट पॉलिटिकली डेवलप्ड, ठीक है। अगर टॉलरेंस है, इसी तरह से रूलर्स लेवल के ऊपर भी अगर टॉलरेंस है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर टॉलरेंस है, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डेवलप है। नेक्स्ट है जी ब्रॉड सोशल पीस, टॉलरेंस इन पॉलिटिक्स, सोशल पीस कितना है, ओपन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि नहीं। जिस तरह से आपने पढ़ा है 18th अमेंडमेंट में कि हम प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी की बात तो करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट का फैसला अगर वहां प्रोविंशियल लेवल के डिसीजन फेडरल के पास चला जाता है तो ऑटोनॉमी में प्रॉब्लम है, ठीक है। इन द सेम वे अगर जुडिशरी का वो फैसला प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और प्रेसिडेंट से वेव ऑफ कर सकते हैं, तो मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होगी। इस तरह से अगर जुडिशरी लिमिटाइज है टू रिकॉर्डिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब है कि जुडिशरी पावरफुल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर जुडिशरी के जरिए तो वो सारा प्रोसीजर इफेक्टिव थ्रू हो रहा है और उसमें फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, मतलब अगर जुडिशरी में इट विल डिपेंड कि किस हद तक आपकी जो है वो इंडिपेंडेंसी है। अच्छा जी, ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ नेगेटिव इंडिकेटर्स भी हैं। फिर हमने देखना है नेगेटिवली, अगर नेगेटिवली हमने जज करना है तो आप देखिए नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सियासी इतबार से कितने लोग हैं जो जेलों में, ठीक है। तो दैट विल शो कि अगर नंबर ऑफ प्रिजनर्स ज्यादा है इन जेल, तो इसका मतलब है कि ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एक्सट्रीमनेस है, टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिकल असैसिनेशन कितनी है, और ये हमारे यहाँ शायद बहुत ज्यादा है। एक पार्टी जाती है तो वो टारगेट किए बैठी है दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी वाली पार्टी को, और ढूंढ रहे होते हैं, जेलें हो रही होती हैं, मार धाड़ और पकड़ना, ये असैसिनेशन है, दिस इज नॉट पॉलिटिकल असैसिनेशन लेवल के बाद। फिर आपके इलेक्शंस का जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं होता, हारने वाला कहता नहीं ऐसा कोई नहीं है, विचार चले जाते हैं, और जब जीत रहा होता है तो वो ठीक होता है उस वक्त, जब जीत रहा है, जब वो हार रहा हो तो वही उलट हो जाता है। तो मीन्स टू से कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, पॉलिटिकल जो है वो डेवलपमेंट होने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है मैनिपुलेटेड लेजिस्लेचर, जिसको आप कि जो लेजिस्लेचर है आपकी वो कितनी मैनिपुलेट हो रही है,
हॉर्स ट्रेड कितना हो रहा है वहां पे, ठीक है जी, पैसा कितना चल रहा है, लोग किस तरह से दिख रहे हैं, हॉर्स ट्रेड, इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, जिसका मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, ये कितना हो रहा है, किस लेवल के ऊपर हो रहा है। अच्छा, अब ये कुछ पॉजिटिव चीजें आप देख सकते हैं, कुछ नेगेटिव देख सकते हैं, जस्ट टू डिसाइड के आइदर यूर स्टेट इज डेवलपिंग पॉलिटिकली और नॉट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के टॉपिक में। अच्छा, कुछ क्राइसिस हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आप देखते हैं, अगर वो क्राइसिस हैं कि नहीं है, कितने हैं, उनको देख के भी आप एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उसमें है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस से मुराद आपने पार्टी बना रखी है, घुमा नहीं रहा, ठीक है, आपका एक वोट है जिसकी वैल्यू और वर्थ है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, राइट्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, तो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है इसका मतलब। इन द सेम वे द नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेचर क्राइसिस। असेंबली बन रही है, टूट रही है, आपने कल पढ़ा या पहले लेक्चर में 11 अगस्त को बनने वाली असेंबली ही टूट गई, ठीक है, और पहली असेंबली तमीजुद्दीन स्पीकर थे, उन्होंने कोर्ट में, और वहां पे एक जस्टिस है, आज नाम उसका नाम नहीं बताऊंगा, जब ये थोड़ा सा हो जाता है आगे बढ़ता है, तो मींस टू से कि स्टार्ट से हो रहा है, ये क्राइसिस है, और ये क्राइसिस की वजह से आप पॉलिटिकल डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन क्राइसिस। लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, वोट ही नहीं डाल रहे। बहुत से सूबे हैं जहां खवातीन वोट नहीं डालती, ठीक, बहुत से गरीब लोग हैं, बंदा कहता है मैं दिहाड़ी पे जाऊंगा, मैं वोट डालने के लिए दिहाड़ी जाया करूं, शाम को बच्चों को आटा कहां से देना, रोटी कैसे पकेगी, प्रायोरिटी नहीं है। एक एलीट क्लास है, वो करती है इतनी गर्मी धूप में बाहर निकले, लाइनों में लगे, क्यों, जरूरत क्या है, मीन्स से कि फिर आप, ये पार्टिसिपेशन क्राइसिस है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्राइसिस, ठीक है। क्लियर, ये सादा सा कॉन्सेप्ट था। और इस कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है आपके सिलेबस में, इस कॉन्सेप्ट को बेटा जोड़ा जाता है सिविल मिलिट्री रिलेशंस के साथ। आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़ा गया जी। सर पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सिक्योरिटी में क्या फर्क है? उनके पास जितनी पॉलिटिकली पॉलिटिकल मैच्योरिटी होगी उतनी एक ही बात है, सच एज कोई अदर टर्म, जैसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी कोई पॉलिटिकली कोई अदर टर्म नहीं यूज होता। ये फैक्टर लगने फैक्टर नहीं है, नहीं इसको एक्टिविटी कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी है। हां, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी हम कह रहे हैं, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट टर्मिनोलॉजी भी है, पॉलिटिकल कल्चर टर्मिनोलॉजी सिलेबस में शामिल है, फिर सिलेबस में शामिल है, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है पूरा सब्जेक्ट है, इसमें भी एक चीज की वैल्यूएशन है, अभी तक हमने जर्नलिस्ट को डिस्कस किया। अच्छा जी, कौन सी बात है कि अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, लोग अपने वोट के लिए नहीं उठ खड़े होंगे, लोग गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे, लोग प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, पॉलिटिकल कल्चर अच्छा नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं होंगे, फिर आपको मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। आपका हमसाया इंडिया, आज तक वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आई, टर्की में आपने एग्जांपल देखी कि लोगों ने, अगर मिलिट्री ने कूद करने की कोशिश की तो लोग जो है वो सड़कों पे आ गए, हालांकि उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट, तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के पीछे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनडेवलपमेंट, लेक ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज अ फैक्टर। लोग कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता कि वहां कौन बैठा है, तो बात कौन चला रहा है, और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है जी। और तो एक तो लोगों की तरफ से पॉपुलेशन का जो स्ट्रांग आ रहा है दुनिया का, और दूसरा जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है लोग, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है,
हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रोले हैं, आगे आगे कई सब पार्टीज हैं जी। ये तो उन्होंने सिलेबस में बेसिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दिया और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में, यू नो दैट। और वैसे वो जनरली भी बात कर रहे हैं जिसने मिलिट्री ना सही, वैसे ही कोई तनाव का आ सकता है, वैसे ही कोई डिक्टेटर आ सकता है, कोई फासिस्ट आ सकता है। मुस्लिम आए फिर कितने सालों तक किसी ने उसने पूछा कि भाई चेंज 5 साल 4 साल तेरी टर्म 1 टर्म 2 टर्म कहाँ खड़े हो, इन्होंने पूछा, ठीक है जी। और फिर आपने एडोल्फ हिटलर को देखा, वो आए और अल्लाह के खैर 45 तक जर्मनी को जिधर उसने पहुंचाना था उसको थोड़ा आगे पहुंचाकर उन्होंने सोसाइटी से पहले की था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने पूरा का पूरा हॉलोकॉस्ट और सारा मीन्स से ये पीपल वर नॉट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हम इसे नहीं कहेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऑटोनॉमी हो, आपके फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं। जब डिक्टेटरशिप आती है तो क्यों आप 18th अमेंडमेंट को 17 और 17 को 13 और 18 8 और क्यों ये बेसिकली जो मिलिट्री वाली साइड से बंदा आता है तो वर्क लाइक अ प्रेसिडेंट, तो फिर वो पावरफुल पोजीशन के लिए हो सारा मीन्स टू से दिस इज हैपनिंग इन सिविल मिलिट्री रिलेशंस। आपको पता चल गया इसका नहीं पता चला, किसको पता चला? कौन सा आ जाइए